मेरे प्रियो, एक बार यीशु मसीह एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। झील के पार जैसे ही नाव से उतरा, एक व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा था वो तुरंत यीशु के पास आया, और जिसमें अशुद्ध आत्मा थी वो कब्र में से निकल करके प्रभु यीशु से मिला, और वो कब्र में ही रहता था। जब उस प्रकार का वो था तो उसको कई लोग जंजीर में सांकलों से बांध करके रखना चाहता था, लेकिन वो बार बार सांकलों और जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देते थे और कोई उसको काबू में नहीं कर सकता था। जब यीशु को उन्होंने देखा तो यीशु को दूर से ही देख करके दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह को वो फिर बोलता है, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दिया अशुद्ध आत्मा को। तब उसने उससे पूछा, यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तो अशुद्ध आत्मा ने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। यीशु मसीह से वो विनती किया अशुद्ध आत्मा की हमको इस देश से बाहर नहीं भेजे। परंतु वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उसमें भीतर जाए। अतः उसने उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी कि अशुद्ध आत्मा निकलकर स्वरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। इतना होने के बाद वो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति वो ठीक हो गया। और सोचिए मेरे प्रियो, ये कई बार अपने परिवार में इस प्रकार का जब शुरुआत में किया था, कई बार परिवार इनको अपने पहचान से, अपने जानकारी से इसको ठीक करवाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। नहीं ठीक हुआ तो गांव वाले भी प्रयास किया, लेकिन नहीं ठीक हुआ। अंत में ये जंगलों में, पहाड़ों में रहा करने लगा, और उस उस तरफ से रास्ता था तो जो उस रास्ते से गुजरता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसको वो पत्थर से मारता था। सोचिए मेरे प्रियो, क्या दुर्दशा रही होगी उसकी और उसके परिवार की। लेकिन जब यीशु ने उससे मिला तो उसका जो भी था, कितना कितना दिनों से अपने परिवार से बात नहीं किया होगा। अब उसका पप्पा कहने वाला बेटी उसके साथ नहीं था, उसको पत्नी उसके ऊपर क्या पीड़ा हो रही होगी। तो समझिए मेरे प्रियो, वो अपने माँ बाप को भूल गया था, माँ बाप उसको भूल गया था कि मेरा कोई बेटा है करके। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उनके ऊपर दया करके उनके अंदर के दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, वो भला चंगा स्वस्थ हो गया। पहले तो वो बिना कपड़ों का ऐसे ही नंगा विचरण करता था, लेकिन यीशु ने जब उनको ठीक कर दिया तो वो पूरी तौर से प्रभु यीशु मसीह की दया से वो अच्छा हो गया। तो मेरे प्रियो, आप यीशु को अ, यदि आप अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसा देखिए दुष्ट आत्मा भी यीशु को जानता था, लेकिन आज के मनुष्य यीशु के नाम से बहुत नफरत करते हैं, जो जानते भी हैं। मुझे नहीं मालूम इस प्रकार का बातें क्यों हैं, लेकिन यदि आप यीशु को सच्चा दिल से अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, और ये घटना जो अभी हमने आपके बीच में रखा है, जिस प्रकार से अशुद्ध आत्मा का ग्रसित व्यक्ति को ठीक किया, आपके जीवन में भी चाहे अशुद्ध आत्मा का प्रभाव हो आपके परिवार में या आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बीमारी का बात हो, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए आप विश्वास कीजिए, आपको ज़रूर प्रभु यीशु के नाम से शांति मिलेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, हर एक परिवार और परमेश्वर पिता
भाई बंधुओं के लिए जो परमेश्वर पिता हमें वाच करेंगे, परमेश्वर प्रभु जी सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी भाई बहनों को, हर एक परमेश्वर पिता विशेष करके जो परमेश्वर पिता हमारा वीडियो को देखेंगे उनको प्रभु जी जब सुनेंगे, परमेश्वर पिता पूरी तौर से आप उनको चंगाई और परमेश्वर पिता जीवन में शांति आनंद प्रदान करना। धन्यवाद पिता, आपने हमारी छोटी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद।